हेलो स्टूडेंट्स, द क्रैश कोर्स में पहले रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन के बारे में फंक्शन के बारे में बतला दिए हैं और उस पर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी बतला दिए हैं। आज स्टार्ट करेंगे ट्रिगो इन्वर्स। ट्रिगो इन्वर्स पूरा थ्योरेटिकल बतलाएंगे। उसमें जितना बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है वो हर टाइप का फार्मूला बतलाएंगे। उसको अच्छा से समझना है, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, क्योंकि एक छूट जाने के बाद दूसरा भी समझ में नहीं आएगा। और ये जान जाओ कि करीब 15 जनवरी तक हम फिनिश कर देंगे। टोटल प्रैक्टिस करना है, पर डे एक दिन भी मिस नहीं करना होगा। तो आज स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिगोमेट्री। तो इन्वर्स के बारे में पहले जानते हैं, फिर उसके और फार्मूला के बारे में बतलाएंगे। तो इन्वर्स क्या होता है, देखो जैसे मान लो साइन थीटा, तो यहाँ थीटा के स्थान पर अगर 30 डिग्री मान लेते हैं तो ये तो मालूम है कि 1/2 होगा। यहाँ 1/2। इन्वर्स का मतलब थीटा हमको जब नहीं मालूम रहेगा तो इन्वर्स के रूप में लिखते हैं। अब ये मालूम हो गया। अब मान लो यहाँ पर साइन 60 दिया हुआ है, तो ये भी तो वैल्यू मालूम है, √3/2 लिख दिए। लेकिन यहाँ पर पूछते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो 3/5 तो मालूम नहीं है, तो हमको एंगल लिखना है। तो देखो यहाँ पर यही सबसे बड़ी, थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स 3/5। आगे समझ में देखो, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो थीटा ये एंगल हो गया, साइन इन्वर्स 3/5। तो देखो ये नहीं लिखना है, साइन इन्वर्स थीटा मीन्स 1/sin थीटा नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ये इन्वर्स है, जिसे x पावर -1 को हम 1/x लिखते हैं, ये तो सही है, लेकिन इन्वर्स को ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो इस पर और क्वेश्चन, जैसे मान लो cos थीटा इक्वल टू a, तो थीटा इक्वल टू, जल्दी बोलो, cos इन्वर्स a, cos इन्वर्स a। यहाँ मान लो x रहेगा तो यहाँ पर x लिख देंगे। आगे समझ में। तो ये हो गया इन्वर्स। तो इसका जैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए भी बतलाएंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब इस पर मेन फार्मूला बतलाते हैं कि साइन इन्वर्स में क्या क्या चीज़ होता है, वो ध्यान से सुनना है। तो देखो ये फार्मूला है मेन, साइन इन्वर्स x, यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, -1 और +1, और उसके बीच वाला वैल्यू। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, और उसका रेंज होगा ये। फिर कॉस इन्वर्स x का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, उसका यहाँ पर रेंज दिया है। और tan x यानी उसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है रियल, और -90 टू +90। कॉट का भी वही है, लेकिन इसका रेंज होगा 0 से पाई। तो इस पर ध्यान देना, कॉस में प्लस में रेंज होता है और कॉट में भी प्लस में रेंज होता है, और सेक भी प्लस में उसका रेंज होता है। तो इस पर अब ध्यान देना है बाबू, ध्यान से, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये जितना यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है, इस टॉपिक को अच्छी से समझना है। हम बहुत धीरे धीरे समझाएंगे, बताएंगे, और इसको अच्छा से समझना होगा। उसको 2 बार 3 बार भी रिपीट करके देखना है और कॉपी पर लिखना है। तो यहाँ पर देखो साइन इन्वर्स,
क्या ये डोमेन रेंज। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स या रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, ये रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा। तो ये इसको अच्छा से याद कर लेना। और यही रेंज फिर इस पर और क्वेश्चन आएगा, इससे करीब 4 या 5 क्वेश्चन आएगा, फिर 2 नंबर में भी इससे क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये सब फार्मूला अच्छा से जानना होगा, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, उसमें इस सब का यूज होगा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट है फार्मूला साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो जो फार्मूला याद किया होगा वो अगर एक्स हर टाइम में वही लिखेगा तो मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का रेंज ये होता है। अच्छा, इनवर्स किसको निकाला जाता है, जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है वही इन्वर्टेबल होता है और उसी का इन्वर्स निकाला जाता है। तो 1 1 का मतलब डिफरेंट, अगर एंगल रखेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगा। ऑन टू का मतलब टोटल इमेज हो, यानी इसके बीच में डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होगा और टोटल इमेज होगा। तो ये हो गया रेंज। अगर इधर उधर करेंगे तो उसमें गलत भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका फार्मूला क्या बतलाए, एक्स। ये तो फार्मूला हो गया। अब इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर साइन इनवर्स साइन π/3 लिख देते हैं तो इसका वैल्यू देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन π/3, तो यहाँ π/3 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, अगर साइन इनवर्स साइन 2π/3, अगर फार्मूला के अनुसार 2π/3 लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। फार्मूला तो के अनुसार सही है लेकिन ये गलत है। क्यों? कि इसका रेंज जो है -90 से 90 के बीच में होना चाहिए, और 2π/3 क्या हो गया, 120 हो गया। तो ये नहीं लिख सकते हैं, इसको इस रेंज में लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई और -π/3 लिख सकते हैं। ये होगा 3 - 1 यानी 2π/3। तो साइन इनवर्स साइन π/3, अब इसको हम लिख सकते हैं π/3। क्लियर आ गया समझ में? तो देखो फार्मूला क्या, हमारा वैल्यू क्या आया, साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका वैल्यू होगा π/3। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या 2 नंबर में भी ये सब आता है क्वेश्चन। देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो उसका वैल्यू होगा π/3। एकदम अच्छा समझ में आ गया होगा। तो इसको इरेज करके फिर कॉस इनवर्स एक्स पर भी बतला देते हैं। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ कॉस इनवर्स तो यहाँ कॉस एक्स होगा, तभी जाकर ये
x होगा, यानी ये और ये सेम होता है। लेकिन ये हमेशा सेम नहीं होता है, यहाँ रेंज देखना होगा। जब ये 0 और पाई के बीच में रहेगा तब लिखेंगे वो वैल्यू x। जैसे एक एग्जांपल ले लो, कॉस इन्वर्स कॉस 2 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 कहाँ पर होगा, इसका मान 120 डिग्री। और इसका रेंज क्या होता है, 0 से 180। तो 120 जो है इसके रेंज में है, इसके बीच में है। तब इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3। क्लियर? अब दूसरा एग्जाम्पल इस पर, अगर कॉस इन्वर्स कॉस 7 पाई बाई 6 लिख दिए। अगर इसको हम 7 पाई बाई 6 लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? कि 7 पाई बाई 6 पाई से ज़्यादा है, तो इसके रेंज में होना चाहिए। तब क्या करेंगे, इसको इस रेंज में 0 और पाई के रेंज में लाना होगा हमको। तो हम लिखेंगे कॉस इन्वर्स कॉस 2 पाई माइनस 12 में से 5 पाई बाई 6 माइनस कर देते हैं। 6 में 2 से 12, 12 में से 5 घटेगा तो 7, यानी 7 पाई बाई 6। अब यहाँ पर देखो, कॉस इन्वर्स कॉस 5 पाई बाई 6। अब ये 5 पाई बाई 6 जो है पाई से कम है, तब यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 5 पाई बाई 6। इसको एक बार 2 बार रिपीट कर के पढ़ लेना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बोर्ड में पूछा जाएगा। तब एक टाइम पर भी एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो, फॉर्मूला होता है tan इन्वर्स tan x इक्वल टू x, ये फार्मूला हो गया। तो इसका रेंज कितना होना चाहिए, -90 और 90 के बीच में। तो इस पर एग्जाम्पल ले लो, tan इन्वर्स tan पाई बाई 4, ये 90 से कम है, तो इसका वैल्यू होगा पाई बाई 4। बी में tan इन्वर्स tan 3 पाई बाई 4 लिख देते हैं। अगर 3 पाई बाई 4 लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? कि 3 इंटू 180 बाई 4, तो ये हो जाएगा 45 135 डिग्री। कितना आ गया, 135 डिग्री। लेकिन इसका रेंज होना चाहिए 90, ये 90 से ज़्यादा हो रहा है। तब इसको 90 के अंडर में इसको लाना होगा। तो लिखेंगे tan इन्वर्स tan 3 पाई बाई 4 है, तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 4। अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 4 पाई होगा, यहाँ माइनस पाई, यानी 3 पाई बाई 4। तो tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, -tan। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इन्वर्स माइनस tan पाई बाई 4, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan इन्वर्स tan
-π/4, तब इक्वल टू में आया आंसर -π/4। तो ये तो आ गया समझ में, पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बतलाए, जैसे साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, और यहाँ पर हाँ वैल्यू निकालना होगा। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो फार्मूला के अनुसार नहीं लिखना होगा, यहाँ पर रेंज देखना होगा, इसी रेंज में रहेगा तब उसके हम इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। तो साइन पर भी दे दिए, कॉस पर भी दे दिए और टैन पर दे दिए। अब इसके बाद बतलाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू, वो भी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन होता है, तो उसको हम बताते हैं। अब देखो, अब प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा, तब क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो साइन इनवर्स 1/2, तो कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। तो यहाँ 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे π/6। इसको डिग्री में नहीं लिखा जाता है, पाई के फॉर्म में लिखा जाता है। फिर बतलाओ साइन इनवर्स √3/2, तो ये 60 डिग्री होता है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 180। 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 होगा, तो इसका हो गया π/3। इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ये आ गया समझ में। इसी तरह से tan इनवर्स 1, जल्दी बोलो, tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 45, यानी π/4। कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या लिखेंगे, π/6। तो प्लस में तो सब आ गया समझ में, डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन माइनस में प्रॉब्लम होगा, वो बतलाते हैं। तो देखो माइनस के लिए 3 जो होगा वो हमेशा माइनस में होगा और 3 हमेशा प्लस में होगा। तो यहाँ पर जो माइनस है उसको यहाँ पर तुम लोग को सामने लिख दिए हैं कि ये 3 माइनस में होता नहीं है, ये हमेशा इसका रेंज जो होता है वो प्लस में। तो केवल इसको हम याद कर लेंगे और इसके बाद 3 वाला जो है वो डायरेक्ट हम माइनस लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखो जैसे देखो साइन इनवर्स प्लस वाला तो डायरेक्ट लिखे थे और -1/2 हो गया। साइन अगर माइनस में देखो कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो प्लस में होता है, उसका ये फार्मूला है। तो इसमें तो साइन नहीं है, साइन माइनस में होता है। तो साइन इनवर्स -1/2 दिया है, माइनस में दिया है, तो क्या करेंगे, माइनस पहले लिख देंगे और साइन इनवर्स 1/2, तब माइनस ये कितना का वैल्यू होता है 30 डिग्री, यानी π/6। दूसरा एग्जाम्पल साइन का हो गया माइनस में। अब कॉस इनवर्स -√3/2, तो देखो कॉस इनवर्स अगर माइनस में रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, कॉट रहेगा तो ये और सेक रहेगा तो ये।
क्योंकि कॉस माइनस में नहीं होता है। जब कॉस माइनस में दिया रहेगा तो लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पर ये हो गया पाई माइनस ये कितना का वैल्यू होता है 30 का, यानी पाई/6। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई इक्वल टू 5 पाई अब बाई हो गया 6, यानी यहाँ पर वैल्यू हो गया हमारा 5 पाई और बाई 6। आगे समझ में? फिर बतलाते हैं। मान लो tan इनवर्स -1 दिया हुआ है, तो tan तो माइनस में होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस tan इनवर्स 1, यानी -1 कितना का वैल्यू होता है 45 डिग्री का, यानी पाई/4। तो साइन हो गया, कॉस हो गया और ये tan हो गया। अब इसके बाद कॉसेक इन्वर्स अगर 2 लिख दिए -2, तो कॉसेक निगेटिव में भी होता है, तो लिख देंगे माइनस कॉसेक इन्वर्स कितना 2, यानी माइनस कॉसेक कितना का वैल्यू 2 होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये कॉसेक का 2 होगा, तो होगा 30 का कितना लिखेंगे पाई/6। ये आ गया समझ में? अब इसके बाद सेक, अगर सेक इन्वर्स √2 दे देते हैं, यहाँ पर प्लस वाला तो निकल जाएगा माइनस, तो सेक यहाँ पर देखो सेक माइनस में रहेगा, तो पाई माइनस सेक इन्वर्स x लिखेंगे, यानी पाई माइनस सेक इन्वर्स क्या लिखेंगे √2 पाई माइनस पाई/4। एलसीएम कितना होगा 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू 3 पाई और /4। तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गया निकालने के लिए। अब इस पर और क्वेश्चन, ये तो ऑब्जेक्टिव ऐसे आएगा, लेकिन 2 नंबर के लिए भी बतला देते हैं। जिसे मान लो एक एग्जाम्पल देते हैं, साइन इन्वर्स -1/2 प्लस tan इन्वर्स -1। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो साइन जो होता है वो माइनस में होता है, तो माइनस साइन इन्वर्स 1/2, फिर ये माइनस tan में, तो माइनस tan इन्वर्स 1, तो ये हो जाएगा माइनस पाई/6 और माइनस पाई/4। इसका एलसीएम हो जाएगा 12 तो -2 पाई और -3 पाई इक्वल टू -5 पाई/12। आगे समझ में? और इसके बाद और एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो देखो मान लो यहाँ पर आएगा वैल्यू निकालने के लिए कॉस इन्वर्स -1/√2 और प्लस tan इन्वर्स -√3, दोनों माइनस में दिया हुआ है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स x,
तो माइनस में दिया है तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब प्लस ये माइनस में है तो माइनस tan इनवर्स √3। अब यहाँ पर ये पाई हो गया माइनस √2 यानी पाई/4 माइनस ये होगा 60 tan 60 का, तो इसको लिखेंगे पाई/3। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 12 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई, तब 12 पाई अब माइनस 7 पाई अब बाई 12, यानी इसका आंसर होगा 5 पाई अब बाई 12। तो अभी हम डोमेन बतलाए, रेंज बतलाए, साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला बतलाए, उस पर प्रिंसिपल वैल्यू बतलाए। अब इस पर और क्वेश्चन बतला रहे हैं। ये मेन इतना है। अब चेंज करने का, कैसे बदलने का, वो सब सिखा रहे हैं। कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है। ये देखो, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो ए भी एक्स होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं। ये दोनों सेम रहेगा तो देखो साइन यहाँ पर हम दे देते हैं कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसको अच्छा से देखना होगा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये दोनों सेम रहेगा तब एक्स। यहाँ पर दे दिए साइन और कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको साइन में चेंज करेंगे तो ऐसे लिख देंगे लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लेते हैं ए, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा एक्स, कॉस ए इक्वल टू एक्स। हमको किसका वैल्यू निकालना है, साइन का। तो नीचे क्या छिपा हुआ है 1, तो ये हो गया बी और ये हो गया एच, तो क्या निकालना होगा पी। तब पी इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पी निकल गया। तो LHS में क्या लिखा हुआ है, साइन कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो गया साइन, इसको क्या माने हैं ए, तो ये हो गया साइन ए। साइन इक्वल टू P/H, P का वैल्यू क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर और H का वैल्यू 1, तो यही आंसर हो गया। तो साइन कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स साइन एक्स का एक्स। अब इसको टाइम पर भी हम चेंज करके बतला रहे हैं। इतना आ गया समझ में, मिटा दे, एडजस्ट करते हैं। अब देखो साइन इनवर्स, अब यहाँ पर हम tan x लिख दिए। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो उसी तरह से tan को किस में चेंज करना होगा, साइन में। तो यहाँ लिखेंगे साइन tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, तो लिखेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू जेड, तो tan z इक्वल टू x, तो नीचे क्या है 1, यानी p और b दिया हुआ है, तो h कितना होगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो LHS में क्या दिया हुआ है साइन, इसको क्या माने हैं जेड,
तो साइन जेड इक्वल टू पी बाई एच। तब पी कितना आया है एक्स और एच कितना आया है √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हो गया साइन जेड को क्या लिखेंगे tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब आ गया समझ में। इस सब को प्रैक्टिस कर लेना है। तो इतना फार्मूला मेन फार्मूला था। अब इसके बाद 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी tan ए प्लस बी tan 2a पर, तो उसका भी फार्मूला लिख कर बतला देते हैं। देखो इसका मेन फार्मूला ज़्यादातर यूज होता है। पहले नहीं एक और चीज़ हमको आया माइंड में कि एक और चीज़ बतला दे बदलने के लिए। जिसे साइन इनवर्स एक्स है इसको साइन में है, कॉस में कैसे चेंज करेंगे, टैन में कैसे चेंज करेंगे। तो देखो इसको मान लो ए, इसको कॉस में चेंज करना है तो लिखेंगे साइन ए इक्वल टू एक्स। मेन है हमको इसका वैल्यू निकालना। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस में क्या होगा टैन में क्या होगा वो बदलना सीखना होगा। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए साइन ए इक्वल टू एक्स। तो नीचे क्या छिपा हुआ है 1। तो पी इक्वल टू एक्स, एच इक्वल टू 1, तब बी इक्वल टू होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको ए का वैल्यू निकालना है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए है। तो हमको ए, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच। तब बी कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 हो जाएगा एच। तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए इक्वल टू क्या था साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको टैन में चेंज करना होगा। तो टैन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, यानी एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए के प्लेस पर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। तो देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का कॉस में ये हो गया। क्लियर। तो इसको अच्छा से नोट करके प्रैक्टिस करना होगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट फार्मूला 2 नंबर में जो आता है उसको बतला रहे हैं। तो याद कर लेना है ये फार्मूला। चाहे अगर tan a प्लस बी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी tan a प्लस बी जो भी रहेगा तो डायरेक्ट भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ देखो फार्मूला बतला देते हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये यदि प्रूव करने के लिए आएगा तो ये भी प्रूव हो जाएगा। अच्छा, ये हम जानना चाहते हैं इसमें कि tan a प्लस बी का फार्मूला याद नहीं है तो देखो यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा नोट कर लेना। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b
1 माइनस tan A इंटू tan B। ये फार्मूला याद होना चाहिए। फिर tan A माइनस B यानी tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। इसके बाद आता है साइन 2A, 2 साइन A इंटू कॉस A। और एक फार्मूला और है साइन A प्लस B साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। ये सब नोट कर लेना है पहले, तब इसके बाद इसी पर और समझाएंगे। साइन A माइनस B इक्वल टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। ये फार्मूला हो गया। इसी पर हम प्रूव करके बतलाते हैं, पहले इसको नोट कर लो, तब यहाँ पर अब इरेज करेंगे इसको। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला हो गया। इस पर एक क्वेश्चन आता है दूसरा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर बतला देते हैं। ज़्यादातर इन्वर्स में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, फिर 2 tan इनवर्स x पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर फार्मूला देखो लिख देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला यानी पाई बाई 4 है, यानी tan इनवर्स 1 आना चाहिए। तो LHS पहले इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो tan इनवर्स x प्लस y 2/5 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 2/5 इंटू 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12। tan इनवर्स एलसीएम कितना होगा, 15 15, तो ये हो गया 6 प्लस 5, नीचे कितना होगा एलसीएम 15, तो ये हो गया 15 माइनस 2, अब प्लस में लिखेंगे tan इनवर्स 1/12। तो ये और ये कैंसिल, तो tan इनवर्स 11/13 प्लस tan इनवर्स 1/12, और फिर ये x हो गया और ये y। तो tan इनवर्स x प्लस y 11/13 प्लस 1/12 बाई एलसीएम 1 माइनस 11/13 इंटू ये 12 हो गया।
अब यहाँ पर देखो tan इनवर्स, इसका और इसका एलसीएम क्या होगा 26, 13 में 12 से इंटू कर देते हैं 26 और 13, 6 5 1, 156, चाहे इसे लिख दो ना 12 इंटू 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 अब प्लस ये हो जाएगा 13, 12 में 11 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 132, अब इसमें अब प्लस 13, नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 12 इंटू 13, तो 12 में 13 से इंटू करने पर क्या होगा 156 अब -11, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर इसको इरेज करके बतला देते हैं, ये सब यहाँ पर ये और ये जोड़ दो जल्दी, tan इनवर्स 3 और 2 5 4, 143 बाई, इसमें से ही घटाओ तो 6 में से 1 घटा 3 2 5, तो देखो 6 में से घटेगा 5, 5 में से घटेगा 4 आई 1, तो क्या आया हमारा tan इनवर्स 1 यानी π/4, प्रूव हो गया। ओके।